भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लोभ संवरण कर नहीं पाते हमारे भोले बाबा। राम जी जब प्रकटे थे अयोध्या में, तब उन्होंने अपनी चोरी पार्वती भगवती को बताई थी। कथा सुनाते सुनाते हमने एक चोरी की थी देवी। तो पार्वती बोली, प्रभु आपने चोरी की? बोले हाँ, हमने चोरी की। हमने कागभूषुंडी को अपना चेला बनाया और स्वयं दैवज्ञ बनकर, ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में घूमते रहे। एक झलक तो मिल जाए रामलला के बालपन की दर्शन करने की। और अभी भगवान ब्रज की धरा पर बागंबर पहने हुए तेज प्रताप है जिनका, भगवान नीलकंठ नीलमणि का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है। साधारण नहीं है ना, सामान्य व्यक्ति के लिए भी साधारण नहीं है। और एक वो पाषाण जो शिव बनते हैं, नर्मदेश्वर मंदिरों में स्थापित होते हैं, बहुत युगों युगों तक नर्मदा की धार की कटीली धार को झेल झेल कर वो शंकर बनते हैं। और अगर हमारी तुम्हारी बात है तो पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। जिनको विषपान करना आता है, मन नहीं है जिनका, लेकिन जगत के अमन के लिए जो विवाह करने को राजी हो जाते हैं, ऐसे भोले बाबा यशोदा मैया को प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, माँ मुझे दर्शन करा दे, नंद लाला के दर्शन करा दे। क्योंकि गोपियों गोपांगनाओं ने कह दिया, यशोदे एक दैवज्ञ आया है, बहुत भारी ज्योतिषी लगता है, और उससे अपने बालक का भविष्य कथन करवा ले यशोदे। लगता है उनको सर्वस्व दान दे दे, ऐसा तेज है उनका। और वो बैठे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, जो बहुत अद्भुत झांकी है, पर उनका श्रृंगार बड़ा डरावना है यशोदे। और उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं तो सदाशिव जोशी हूँ। पूछा कहाँ से आए हैं? तो बोले मैं जोशी मठ से आया हूँ। हमने कहा कि कुछ भिक्षा लेने आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो अकिंचन हूँ। तो आपके लिए झोंपड़ी बनवा दें? नहीं नहीं, मैं तो अनिकेतन हूँ। हम लोगों ने कहा कि आपके लिए पादुका बनवा दें? नहीं नहीं, मैं संग्रह नहीं करता। तो फिर क्यों आए हो आप? मैं तो नंद के लाला का दर्शन करने आया हूँ। गोपांगनाएं बता रही हैं, योगीश्वर आए हैं योगेश्वर का दर्शन करने, नीलकंठ आए नीलमणि का दर्शन करने। और गोपांगनाएं कह रही हैं, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अंग बभूति गले रुंडमाला, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। अंग बभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लपटायो, बोले शेष नाग लपटायो। तिलक भाल पे चंद्रमा, घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलग जगायो। मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। भिक्षा चली नंद
मैया भोले बाबा ने कहा कि मैया तुम कहती हो कि मेरा बालक डर जाएगा हमारे गले के सर्पों को देखते, तुम्हें पता नहीं है मैया वो तो शेष शाही है, शेष नाग उनका बिस्तर है, वो डरते नहीं है, वो तो डरों से भी भयों से भी मुक्त करते हैं और भय भी जिनसे भयभीत हो जाए। और सुनो भैया तुम ये कंचन थाल लेकर आई हो मेरे जैसे योगी को, मैं अनिकेतन में अपनी ग्रही मैं कुछ रखता नहीं हूँ यशोदे, मुझे तो बस तेरे तेरे लाल्या का दर्शन करना है। और तो कहती है कि मुझसे डर लगता है तुम्हें, तेरे लाला को मुझसे डर लगेगा, तुम कहती हो मेरे प्राण घबरा रहे हैं, भैया मेरे प्राणों को चटपटी लगी है तेरे लाला के दर्शन करने की। अब फिर भोले बाबा ने सोचा मैया तो मानती नहीं है, तो फिर प्रार्थना की कि नंद लाला तुम तो पालने में रेशमी चदरिया ओढ़े सोए हो, यहाँ दर्शनों के लिए जान निकली है, कुछ लीला करो ना। तो फिर श्याम सुंदर ने रुदन प्रारंभ किया, मैया वो कंचन का थाल वो भिक्षा का थाल फेंक के भागी, मेरे लाला को क्या हुआ, मेरे लाला को क्या हुआ। गोपियां बोली कि मैया तुमने लगता है उस योगी को नाराज कर दिया, इसलिए वही कोई जादू टोना कर गए हैं, तेरे लाला को नजर लग गई है। अरे नहीं नहीं मेरे लाला को भूख लगी है। मैया उठा के दूध पिलाने का प्रयत्न कर रही है और कान्हा मैया को अपने नन्हे नन्हे हाथों से धकेल रहे हैं, दूध नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। गोपियों ने कहा वो बाबा को बुलाओ, उन्हें देखो वो कोई झाड़ा वाड़ा कर देंगे। तो मैया ने गोपियों को भेजा, तो गोपियां गई, बताओ बाबा तुम्हें नजर उतारनी आती है, झाड़ा लगाना आता है। बाबा बोले बिल्कुल, बहुत बढ़िया झाड़ा, बहुत बढ़िया नजर उतारता हूँ, ऐसी नजर उतारूंगा लाला की कि लाला की नजर उतर जाएगी और मेरे मन पर जो दर्शन का भूत चढ़ा है ना वो भी उतर जाएगा। मनाकर बाबा को लाया गया दोबारा और माता नंद के लाला को गोद में लेके आई। श्याम सुंदर रो रहे थे, जैसे ही गोद में मैया लेकर आई, जैसे ही भोले बाबा ने नंद के लाला के दर्शन किए, इधर नीलमणि का रोना बंद हो गया और भोले बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, प्रेम से हृदय गदगद हो गया, रोमावली पुलकित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंसू ही आंसू बह रहे हैं, आनंद में विभोर हो गए भोले बाबा। और थोड़ा संभले तो फिर परिक्रमा करने लगे। यशोदा मैया की गोद में नंदलाला है और भोले बाबा श्रृंगी नाद कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। पंचवेर परिक्रमा श्रृंगी नाद बजायो भोले, युग युग जिए तेरो जायो मैया, युग युग जिए तेरो जायो ओ मैया, तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जो किया, बाला जो किया मैया तेरे द्वारे यशोदा तोरे बाला जो किया। बहुत दिव्य झांकी है, योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन है, सत्य साची का शिव सत्य से मिलन हो रहा है। बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के इरादे
उसके भेष से समझ में आते नहीं। बहुत बार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल होता है। आजकल तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कैंप लगते हैं। होंठ हंसते समय किस कोण पर खुलने चाहिए, कैसा कैसा बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अब अंदर अगर ताप चढ़ा हो तो बाहर कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? अगर मुस्कुराएगा भी तो कितनी नकली मुस्कान होगी, है ना। मुस्कान थोपी नहीं जा सकती, वो हृदय से प्रकट होती है। प्रसन्नता हृदय का विषय है, प्रतिष्ठा बाहर का विषय है। आपके सद्कर्मों से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन आपके सच्चे इरादों से आपको प्रसन्नता मिलती है। और आपके इरादे में अगर आप मन वचन कर्म से एक है ना, तो आप समझ लो कि आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं। आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर इसमें तारतम्य है तो इसका मतलब आपके जीवन में प्रामाणिकता है। और ये युग प्रमाण का, ये युग प्रामाणिकता के संकट का युग है। हमारी दशाएं ये है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। हम प्रेम की पींगे किसी से डालते हैं और वादे किसी के साथ करते हैं और बस किसी के साथ जाते हैं। ऐसा युग है ये। अप्रामाणिकता का युग है, अस्थिरता का युग है। यहाँ व्यक्तित्व को बाहर से व्यवस्थित करने की ट्रेनिंग और कोशिशें चल रही हैं। व्यक्तित्व को भीतर से साध लेने की साधना नहीं चल रही। और व्यक्तित्व सधे, मन वचन कर्म से हम एक हों, उसके लिए साधना की जरूरत होती है। सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होने की जरूरत होती है। और फिर आपको समाज से मान्यता मिले चाहे ना मिले, आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती। समाज तो कभी कभी मान्यता जो दिखता है वो बिकता है भैया आजकल। अगर जहर का भी ज्यादा प्रचार कर दो तो वो भी बिकेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अच्छी गहरी नींद कभी आ नहीं सकती। खुर्राटे भर के नींद वो लेता है। बार बार पुत्र माँ से पूछ रहा है, माँ मुझे एक बहुत बढ़िया काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा मेहनत नहीं होगी, लेकिन 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 मुझे बहुत धन मिलेगा। माँ तू कह देगी तो करूंगा, तू कह दे। तो माँ ने कभी विद्यालय नहीं देखा था, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माँ जिंदगी की पाठशाला में पढ़ी हुई थी। माँ ने कहा मुझे नहीं पता पुत्र तुझे कौन सा काम मिल रहा है और तू क्या काम करने की कह रहा है, पर मैं तुझे एक बात कहती हूँ, जब तू जी भर के भोजन करता है ना, तुझे तड़तड़ा के भूख लगती है और तू भोजन के लिए व्याकुल होकर चूल्हे की रोटी तवे से उतरे कि नहीं उतरे उसकी भी तेरे से प्रतीक्षा नहीं होती। बार बार तू चौके में आके मुझे तंग करता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह मैं तुझे कितना समय लगाती हूँ, जाग जा जाग जा जाग जा, और तू घोड़े बेच के सोता रहता है। मुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छी भूख लगती है, तुझे अच्छी नींद आती है। देख पुत्र, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरी भूख मर जाए और तेरी नींद उड़ जाए। ऐसा काम तो कभी मत कर। माँ ने मंत्र दे दिया, माँ ने मंत्र दे दिया। हमारे धर्म ग्रंथ में मंत्र देते हैं। जीवन के उत्तरार्ध आते आते तक आपका जीवन खिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विधाता को कोस रहे हो, संतानों को कोस रहे हो, व्यवस्था को गाली दे रहे हो और एकदम जले भुने जब देखो तब जली भुनी बातें कर रहे हो। ये बुढ़ापा सबका नाक में दम हो जाता है, इसलिए बुढ़ों से लोग भागने लग जाते हैं। लेकिन जो वृद्ध अपनी पूरी जीवन यात्रा को सच्चाई से जीते जीते वार्धक्य तक आते हैं, उनके चेहरे पर अतीव प्रसन्नता होती है। जानती हो दिल्ली की देवियों, मेरे पास एक 85 वर्ष की महिला आई, साड़ी पहनी हुई थी, पूरे सफेद बाल, मांग सिंदूर से भरी थी, बड़ी सी बिंदी। 90 वर्ष के उनके पति भी उनके साथ थे और वो दोनों मुझसे मिलने वात्सल्य ग्राम आई। और वहां आए तो मैंने ऐसे पूछ लिया, माँ कैसी हो? मैं आज तक उनका चेहरा नहीं भूल सकती, वो छवि मैंने हृदय में बसाई हुई है। वो धीरे से मुस्कुराई और मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोली, दीदी माँ ये मेरे स्वामी है ना, इनके चरणों में जीवन बहुत सुख से बीत रहा है। मैं आनंद में विभोर हो गई। वो बोली, मेरे स्वामी के चरणों में। कितना सुंदर है। हमारे धर्म ग्रंथों ने यही हमें संस्कार। वो माँ इतनी सुंदर लग रही थी। देखो सुंदर तो बचपना भी होता है, किसी के भी बच्चा हो उसका गाल पकड़ के उसका कपोल चूमने को दिल करता है, लेकिन वो अबोध पुणे का सौंदर्य है। लेकिन वृद्धावस्था का जो सौंदर्य होता है ना, वो अनुभवों की भट्टी में से निकलकर चमक आती है। ऐसे बुजुर्गों के आसपास लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि
उनके जिंदगी के अनुभव, उनके संस्मरण हमें कुछ ना कुछ देते हैं। वो हमारी कापी या हमारी डायरियों के सूत्र बन जाते हैं। इसलिए जीवन को प्रामाणिकता से जीना बहुत जरूरी है। मेरे हृदय में ऐसी बहुत आज साध्वी श्रोमणी बार बार कह रही है कि दीदी माँ आप वो चर्चा करो, आप वो चर्चा करो, आपको वो चर्चा करनी चाहिए जो आपका संकल्प है। वृंदावन की पावन भूमि पर मुझे अवसर मिला देवी और सज्जनों, मैं छोटी संतानों को गले लगा के बैठी, उनको मैं यशोदा माँ दे सकी। वो बच्चे बड़े हुए, मैं उनको इज्जत से सम्मान से पालकी में बिठा के पढ़ा लिखा के उनको किसी अच्छे संस्कारी परिवार की पुत्र वधू बना के भेजती हूँ। मेरा ये कार्य, मेरी सेवा, मेरा साधना, मेरा ध्यान, मेरी प्रतीक्षा, तपस्या, आप जो भी मर्जी कह लो, मेरे जीवन का वही आनंद है। वो मेरी चुनौती भी है। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हूँ मैं। इसीलिए ऐसे ही नहीं दीदी माँ कहते। मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। पिछले समय मुझे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, बोले दीदी माँ हम आपको क्या हाँ पद्म भूषण की उपाधि देना चाहते हैं। तो और हमें आपसे बात करने में ये लगता है कि आप हर बात को मना कर देती हैं, पर आप हमारे सुख के लिए ये सब करो। मुझे बहुत उपाधियाँ मिली यमुना बिहार वालों, पर जब मुझे एक छोटे बच्चे ने तोतली भाषा में दीदी माँ बोला ना, मुझे इससे बड़ी संसार में कोई उपाधि नजर नहीं आई। क्योंकि वो जो तोतले वचन थे ना, वो चापलूसी के नहीं थे, मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं थे, वो सहजता में से निकले थे। और शायद साध्वी ऋतंबरा, अगर साध्वी ऋतंबरा रहती तो कुछ अधूरी रहती, लेकिन दीदी माँ ऋतंबरा बन गई हूँ ना, तो अंदर बाहर से पूरी हो गई हूँ। क्योंकि मैंने मातृत्व का सुख पाया है। जरूरी नहीं है कोई शरीर से जननी बने, पर हृदय से माँ बनती है ना स्त्री, तो वो पूर्ण हो जाती है। मैं भारत की देवियों को, अतीत के भारत की देवियों का दर्शन कराना चाहती हूँ। बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है ये। मेरे सामने आदरणीय अरुण भैया बैठे हैं, इनके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। निरंजन भैया भी यहाँ बैठे हैं। शुरू से मेरी यात्रा के हम सफर हैं ये सब लोग। जब शून्य में मैं 22 बच्चों को 2 कमरों के घर में लेके बैठी थी, तब से लेकर देश भर में गांव बसाने तक की यात्रा में संघ साथ है। लेकिन जब मैंने अपने ये जो शिक्षा के, ये जो एजुकेशन के हब हैं, उसमें भारत की पुत्रियों को सिगरेट पी के धुएं के छल्ले उड़ाते देखा, माँ बहन की गालियां देती हैं, नंगे होकर सोशल मीडिया में रील बनाकर अपने पैसे कमाती हैं या प्रसिद्धि चाहती हैं, वो पथभ्रष्ट, उनको मार्ग पे आना होगा। कैसे प्रतिष्ठा मिलती है, भारत की नारी कैसे प्रतिष्ठित होती है। वो निर्वस्त्र होके कभी प्रतिष्ठा नहीं पाती, आकर्षण पा सकती है। तथा कथित बाजारू लोगों की गंदी फबतियां या गंदी उसके लिए कमेंट्स हो सकते हैं, पर श्रद्धा से माथा झुक जाए उसके लिए निर्वस्त्र नहीं हुआ जाता। उसके लिए तो अपनी ममता का आंचल बड़ा करना पड़ता है। अरुंधति, अनसुईया की पावन परंपरा की देवियां हैं हम। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की नारियों का एक भारी बड़ा 100 करोड़ की प्रोजेक्ट है ये। वहां एक अनुभवालय बन रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग देवियों, हमें इतना बड़ा सम्मान प्राप्त है सनातन में कि जब सप्त ऋषियों को चुना जा रहा था तो सारे ऋषि वशिष्ठ जी के पास आए। उन्होंने कहा हम सप्त ऋषियों में आपकी स्वीकृति चाहते हैं। तो वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मेरी पत्नी अरुंधति ज्योतिष में, विज्ञान में, ज्ञान में, वेदांत में बहुत सारे विषयों की निष्णात विदुषी है, उनको भी सप्त ऋषियों में स्थान मिलना चाहिए। और अगर मेरी पत्नी को सप्त ऋषियों की श्रृंखला में स्थान नहीं मिलता तो मैं वो सप्त ऋषियों के बीच में कोई पद स्वीकार नहीं कर सकता। तब अरुंधति को भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। ये है सनातन, ये है सनातन की महिमा। अन्य मजहबों में, धर्मों में कहते हैं कि स्त्री जो है पुरुष की पसली से बनी है, उसको आत्मा नहीं है। स्त्री की कभी मुक्ति नहीं हो सकती।
उसको पहले तप करके पुरुष बनना पड़ेगा, तब उसकी मुक्ति का विधान है। मुक्ति का कॉन्सेप्ट तो वहां है ही नहीं। लेकिन हमारा सनातन क्या कहता है, आधा अंग पार्वती का, आधा अंग शिव का, अर्धनारीश्वर आदर्श है हमारा। भारत की देवियों, आपने यमराजों के रास्ते रोके। आप जब सावित्री बनकर जन्मती हो ना, तो अपने पति सत्यवान के प्राण धर्मराज के हाथों से वापस लाने की सामर्थ्य आपके तप में रही है। धर्मराज का पीछा करते करते, सावित्री तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, देव मैं आपके पीछे नहीं आ रही, मैं तो अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूँ। पति के प्रति अपनी निष्ठा, तेरी ऐसी निष्ठा, मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांग ले। तो जानती हो, जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं वो पहले मायके के दुख दूर नहीं करती, पहले ससुराल पक्ष के कष्टों को देखती हैं। तो उन्होंने, अंधे सास ससुर थे, सावित्री ने कहा, देव अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे सास ससुर को नेत्र मिल जाए, वो अपनी आंखों से अपनी संतानों के वर्धन को, संवर्धन को देखें। हाँ हाँ, दिया दिया, कह दिया देवराज, कह दिया धर्मराज ने। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा सावित्री फिर खड़ी है। सावित्री, मैंने कहा ना, सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तू क्यों मेरा पीछा कर रही है? सावित्री ने कहा, देव मैंने कहा ना, मैं अपने पति के पीछे आई हूँ, मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो। प्रसन्न हो गए धर्मराज, बोले कुछ और मांग ले। तब मांगा, तब क्या मांगा सावित्री ने, क्योंकि सावित्री को भाई नहीं था। तब उसने कहा, धर्मराज, देव मेरे पिता को पुत्र हो जाए ताकि उनकी परंपरा को संवाहक मिल जाए, उनकी परंपरा आगे बढ़े। तो धर्मराज ने कहा, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुझे दिया। स्वर्ग आने ही वाला था, उसमें प्रवेश करते तो पीछे मुड़कर देख लिया तो सावित्री उनके पीछे खड़ी है। तो कहा देव, धर्मदेव ने कि छोड़ो, जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री बोली, आपका नहीं, अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूं मैं। झुंझला गए धर्मराज, उन्होंने कहा कुछ और मांग ले, जल्दी मांग ले। तो सावित्री ने मांगा, देव दोगे? हाँ दूंगा। धर्मराज आप मुझे दोगे? हाँ, कहा ना दे दूंगा। तो सावित्री ने कहा, तो फिर मुझे वर दे दीजिए, आपकी कृपा से मैं बहुत सारी पुत्रियों और पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, मुझे दे दीजिए। धर्मराज ने कहा, हाँ हाँ, दिया दिया दिया, जा लौट जा। तो सावित्री ने कहा, पति को आप लिए जा रहे हो, फिर पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? धर्मराज विवश हो गए और सत्यवान को उन्हें लौटाना पड़ा। ये है भारत की देवियां, ये है भारत की नारियां। मैंने पूरे संप्रदायों में से, पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 नारियों को चुना है देवियों। ये जो सर्वमंगला पीठम बनने जा रहा है, जब आप सतयुग में जाओगे आपको लगेगा आप सतयुग में आ गए। प्राचीन सेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये एक अनुभवालय बन रहा है। साध महंतों पर, संतों पर, सप्तऋषियों पर, बहुत बहुत मुनियों पर, ऋषियों पर, नेताओं पर तो बहुत ये प्रदर्शनियां बनी है, पर पूरे भारत में स्त्री के ऊपर कोई अनुभवालय नहीं बना। मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अतीत की नारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं और वर्तमान की अपनी पुत्रियों को बताऊं कि भारत की स्त्री होने का क्या अर्थ होता है। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वो वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वरती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। भारत की नारी होना है तो भारत की नारी कैसी थी इसका चिंतन करना है। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, मुझे बहुत भारी आशा है शाहदरा के पूरे समाज से कि वो सर्वमंगला पीठम के साथ जुड़ेगा। हमारे इस संकल्प में एक कदम
आगे चलने की आप तैयारी करेंगे। मैं निवेदन कर रही थी, सबको राम चाहिए पर कौशल्या के बिना वो मिल नहीं सकते। सबको कान्हा चाहिए पर देवकी के बिना वो मिल नहीं सकते। सबको हनुमंत लाल जैसी संतान चाहिए पर माता अंजनी पहले चाहिए, बाद में उनकी कोख से हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो सकता है। इसलिए भारत की स्त्री को भारतीयत्व को अपने हृदय में धारण करना है। और मैं आपको बता रही थी कि व्यक्तित्व कुछ और, पर्सनैलिटी कुछ और, इरादा कुछ और। ये मैं बात कर रही थी पूतना की। इतना सजकर आई, इतना सजकर आई, सबको लगा कि ये तो स्वर्ग से लक्ष्मी जी आ गई हैं। एक फूल हाथ में लिया हुआ, इतनी सर्वांग सुंदरी पूतना बाल घातनी रुद्रासना, असुर जाति में जन्म हुआ, बच्चों का रक्त पीने वाली, पर व्यक्तित्व ऐसा, पर्सनैलिटी काम कर जाती है। दिल्ली वालों को तो पता ही है कि बड़े बड़ी होटलों में तुम्हारे यहाँ ब्याह होते हैं तो लोग 3 पीस सूट पहन के खाली लिफाफा लेके पहुंच जाते हैं माल उड़ाने। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वालों की तरफ का होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वालों की तरफ का होगा। वो कहीं का नहीं होता, वो माल उड़ा के खाली लिफाफा थमा के चला जाता है। पूतना को सोचते सोचते, देखते देखते यशोदा ने सोचा रोहिणी के मायके की होगी, रोहिणी ने सोचा यशोदा के मायके की होगी, तो किसी ने परिचय ही नहीं पूछा। वो आ गई बड़े अधिकार से, श्याम सुंदर को गोदी में लेके बैठ गई। सब लोग काम में लग गए, स्तन पर कालकूट लगाकर आई है। श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर ली कि भोले बाबा हम तो आए थे दूध दही पीने और यहाँ आते ही जहर पीना पड़ रहा है। जहर पीने का कार्य तो आपका है, विष आप पान करो भोले बाबा, दूध दूध हम पिएंगे। आंखें बंद की। संतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान देख रहे हैं कि मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य अर्जित करने वाली ये पूतना पूर्व जन्म में क्या थी। अरे ओहो, ये तो बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब भगवान बामन बनकर आए तो बलि की पुत्री ने उनको देखा तो लगा कदाचित मेरा पुत्र होता ऐसा, तो उसे दूध पिलाती। और जब बामन बन गए विराट और बांध लिया बलि को, तो रतनमाला ने सोचा इसे दूध पिलाऊंगी, इसे तो जहर देके मार डालूंगी। इन दोनों भावों की पूर्ति पूतना के रूप में हो रही है। संतों ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने आंखें इसीलिए बंद कर दी कि आंख और आंख की एक ही जात होती है। अगर इसकी आंख मेरी आंख से लड़ गई ना तो आगे की लीला कर ही नहीं पाएगी। संतों ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की और सोचने लगे भले ही मुझे मारने आई है पर आई तो माता बनकर है ना। जैसे ही मैं देवकी और यशोदा को जो गति देने वाला हूँ वही मैं पूतना को गति दूंगा। देखते ही देखते उसने मुंह में स्तन डाला, भोले बाबा ने विष पिया और भगवान ने पूतना के पापों को पिया, रुद्रों ने उसके प्राणों को पिया। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो भोले बाबा रुद्र और श्याम सुंदर यहाँ कन्हैया बोले कि पूतना मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूँ ना फिर उसका कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं। वो भयंकर आवाज करती हुई पूतना, इतना बड़ा शरीर उसका, पूतना बालक ने उसका उद्धार किया। प्रेम नदिया की सदा को पावे या को पार, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। को पावे या को पार, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। को पावे या को पार, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। देखो मैं सुनाऊंगी बातें में, देखो मैं सुनाऊंगी बातें में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा
प्रेम नदी आपली सदा उलटी बहेधार जननी की गति पूतना पूतना को विष देने आई मुक्ति पाई है खुले स्वर्ग के किवार खुले स्वर्ग के किवार प्रेम नदी आपली सदा उलटी बहेधार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहेधार को पावे या को पावे या को प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहेधार प्रेम को प्रमुख ये वृंदावन धाम प्रेम को प्रमुख वृंदावन धाम प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया को नाम प्रेम ही के पायो रसिया को नाम याही जाने का गवार याही जाने का गवार प्रेम नदी आपकी सदा उलटी बहेधार प्रेम नदी आपकी सदा उलटी बहेधार को पावे या को पावे को पावे या को पावे प्रेम नदी आपकी सदा उलटी बहेधार प्रेम नदी आपकी सदा उलटी बहेधार